Hi student, welcome to you Sunil classes topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. आज तुम्हारे लिए क्लास 11 का चैप्टर कॉनिक सेक्शन ही रहेगा और एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13। अभी तक हम लोग 12 तक कंप्लीट कर लिया। आज है जो 13 को देखेंगे और इसमें 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, 14-15 कोशिश करूँगा सब खत्म करने का। तो देखो, करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए। और ये जो सर्किल है वो काट रहा है, ए पर काट रहा है, बी पर काट रहा है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहने का मतलब है कि ये हमारा मान लिया ये सर्किल है, इस तरह से बना लो। इसका जो है 0 0 दिया है, मतलब ये हमारा क्या होगा, ये दोनों एक्सिस जहां मिलता है इस तरह से और ये दोनों एक्सिस है, ये हमारा हो गया ओरिजिन। ये ओरिजिन का कितना हो गया, ये हो गया 0 0। और क्या कर रहा है, ये सर्किल देखो एक्स एक्सिस को भी काट रहा है, कहाँ पर, ए पर काट। तो ये मान लीजिए पॉइंट ये है, बी पर काट रहा है, ये हमारा पॉइंट कितना हो गया, बी हो गया। तो देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, मान लीजिए बी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी यदि ए है तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, एक्स एक्सिस का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रहा है। इसमें बोला है ना इंटरसेप्ट एट ए, यहाँ भी काट रहा है, इंटरसेप्ट एट बी यहाँ भी काट रहा है, तो ये दूरी कुछ हो गया, इसका कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स एक्सिस तो कुछ नहीं है लेकिन वाई एक्सिस तो कुछ ना कुछ है, तो 0 होगा, ये बी होगा। इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, ये हमारा सर्किल जो है किससे पास कर रहा है, ये तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। ओ से भी पास कर रहा है, ए से भी का पास कर रहा है और बी से भी पास कर रहा है। तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो इक्वेशन जो है उसका निकाल के, सर्किल का इक्वेशन निकाल के दिखाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर होता है, और यही हमारा इक्वेशन सर्किल का होता है। अब ये इक्वेशन क्या करेगा, ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों पॉइंट सर्किल पर है, तो ये सर्किल का इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कब करेगा, जब ये पॉइंट इसमें यदि हम वैल्यू रख करके देखेंगे तो उससे हमारा, और इसका भी वैल्यू रख के देखेंगे, इससे हमारा वैल्यू यदि सेटिस्फाई कर गया तो हम कहेंगे इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो है सर्किल पर है। तो सर्किल पर है तो इसका मतलब इक्वेशन ही सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू इसमें बैठा करके देखेंगे। तो लिखिए यहाँ वेन जब 0 और 0 से पास करेगा, एक ही साथ सबको लिख दो तो अच्छा है। देखो यहाँ पर लिखेंगे द इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट्स, 0 ए एंड बी। That means they will satisfy इसका मतलब ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेगा तो इसका बैठा करके देखते हैं, यहाँ पर बैठाए तो क्या हो गया, 0 हो गया, एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बाई की जगह पर भी 0 बैठाएंगे, के का होल स्क्वायर हो गया बराबर आर स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर उसी तरह से ए का वैल्यू बैठाएंगे, एक्स के जगह पर ए
अब y के जगह पर 0 लिखेंगे एंड x के जगह पर यदि a बैठा दिए माइनस h का होल स्क्वायर प्लस ये y का वैल्यू 0 है और माइनस k का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया r स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस h का होल स्क्वायर प्लस ये k स्क्वायर बराबर क्या हो गया r स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे इसमें इसका वैल्यू बैठा देगा तो क्या आएगा, बस सॉल्व करो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आर स्क्वायर का वैल्यू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू यदि मैं इतना बैठा दूंगा तो क्या होगा, यहाँ बैठा दो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2ah प्लस के स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू बैठाऊंगा तो ये एच स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर। देखो एच स्क्वायर इधर भी है, एच स्क्वायर इधर भी है, के स्क्वायर इधर भी है, के स्क्वायर इधर भी है, कट गया तो बचा यहाँ पर क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस 2ah बराबर क्या हो गया 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको उधर ले जाओ तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2ah हो गया। इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 2a, तो ए कट गया तो बच गया कितना a बटा 2, h का वैल्यू हमारा निकल गया, ये 3 नाम रहा। अब फिर क्या करेंगे b का भी हम इक्वेशन में बैठाएंगे तो इससे भी हमारा वैल्यू निकलेगा। फिर लिखेंगे 9 जब ये बी पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, ये बी यदि इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को तो क्या होगा, यहाँ पर x के जगह पर हम 0 बैठाएंगे, y के जगह पर हम b बैठाएंगे। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया x के जगह पर 0 हो गया और h का होल स्क्वायर प्लस y के जगह पर b बैठेगा माइनस k का होल स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा एच स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर आर स्क्वायर। फिर क्या करेंगे आर स्क्वायर का वैल्यू फ्रॉम इससे लेंगे तो क्या होगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2bk बराबर ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच के स्क्वायर कट गया, एच स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, इसको उधर ले जाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2bk। इसीलिए ये b बराबर क्या होगा, सिर्फ k बराबर निकालेंगे, k बराबर क्या होगा तो बी स्क्वायर ऊपर होगा, ये इसके नीचे आएगा, ये b एक है जो इससे कट गया, b बटा क्या बच गया 2। हमारा k का भी वैल्यू निकल गया और h का भी वैल्यू निकल गया, r का वैल्यू निकालना। तो ये दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो उसके बाद हमारा निकल जाएगा फ्रॉम 2 से। h का वैल्यू कितना हो गया, h का वैल्यू हो गया यहाँ पर a बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस k का वैल्यू कितना हो गया b बटे 2 का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे तो a स्क्वायर बटे 4 b स्क्वायर बटे 4 बराबर आर स्क्वायर। और सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम 4 है तो हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमारा इक्वेशन निकल गया। अब ये आर स्क्वायर, एच का वैल्यू, के का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में बैठा देंगे तो हमारा इक्वेशन का वैल्यू निकल। अब यहाँ पर एच का वैल्यू बैठा दो, के का वैल्यू बैठा दो, आर का वैल्यू।
हमारा इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में अब लिखेंगे फ्रॉम 1 से। 1 में है क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर था प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर था, और सब का वैल्यू पुट करेंगे। तो ये x का x रहने दो, h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू है a/2 का होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या है, y रहेगा k का वैल्यू कितना माइनस b/2 का होल स्क्वायर, और हमारा आर स्क्वायर का क्या वैल्यू आया a² प्लस b²/4। ये हमारा इक्वेशन है। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा बुक में जो आंसर दिया हुआ उससे मिल जाएगा। चलो उसको सॉल्व कर दो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया x² प्लस ये कितना हो गया b² माइनस 2ab, फिर ये भी हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इधर हो गया a² प्लस b²/4। अब देखो a² ये भी b²/4 इसके बराबर हो जाएगा, और इधर बच गया कितना x², यहाँ बच गया प्लस y², ये बच गया कितना माइनस ax, यहाँ बच गया माइनस by बराबर, ये दोनों को एक साथ जोड़ देंगे और यह उधर ले चल जाओ, तो क्या बच गया a² प्लस b²/4, ये माइनस a²/4 माइनस b²/4, सब का एलसीएम सेम है, निकाल देंगे एलसीएम, x² प्लस y² ax माइनस by बराबर क्या हो जाएगा 4a² प्लस b² माइनस a² माइनस b², माइनस इससे कट जाएगा, ये इससे कट, पूरा हो गया क्या 0, तो 0/4 0 हो जाएगा, x² प्लस y² माइनस ax माइनस by बराबर क्या हो गया 0। यही मेरा इक्वेशन हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर दें और शेयर कर दें। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 40, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। इसमें कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, जिसका सेंटर बता दिया, मतलब ये हमारा सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर भी हमको बता दिया है कि 2 और 2 है, और इस पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर के ये सर्किल पास कर रहा है। ये पॉइंट मान लिया 4 और 5 है, इस तरह से बनाया हुआ है सर्किल, ठीक। तो हमारा इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, हमारा सर्किल का एच माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही हमारा सर्किल का इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन क्या करेगा, इस पॉइंट से होकर के पास कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा, अच्छा ये सर सेंटर ऑलरेडी बता दिया है, तो हमको सिर्फ निकालना क्या है, ये हमारा रेडियस निकालना है। रेडियस निकल गया, आपका इक्वेशन निकल गया, क्योंकि आपका ये मालूम है, ये मालूम है, ये सेंटर तो बता दिया, तो सेंटर निकालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमको निकालना है रेडियस। ये 3 चीज़ मालूम हो गया, आपका इक्वेशन निकल गया। तो हमारा सेंटर दिया हुआ है और इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे द इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 और 5, इस पॉइंट से पास करा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, देन दे विल सेटिस्फाई इट, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा, यहाँ x का वैल्यू और y का वैल्यू हम बैठा देंगे 4 और 5, ये फर्स्ट में जो होता है x का वैल्यू होता है, बाद में y का वैल्यू होता है। तो यहाँ हो गया कितना 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया कितना 5 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर।
ठीक, अब इसका सेंटर तो दिया हुआ है तो सेंटर भी बैठा देंगे 9। अब यहाँ पर 4 माइनस ये सेंटर कितना दिया है 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो 4 में 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 4 आई कितना हो गया 9, 9 4 13 आर स्क्वायर बराबर 13 हो गया। आर स्क्वायर निकल गया, यहाँ बैठा देंगे, हमारा इक्वेशन फाइंड हो गया। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन इस पर बैठा दो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और इधर रूट हो गया 13। आर स्क्वायर का वैल्यू 13 है, आर स्क्वायर का वैल्यू 13 है तो 13 सिर्फ लिखेंगे। इसको चाहो तो तोड़ करके बना दो, नहीं तो इतना भी छोड़ देगा तो आपका आंसर हो गया। लेकिन इसका बुक में नहीं दिया हुआ तो इसको मिला देता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इतना आएगा। इसको भी तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 13 हो गया। कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, ये दोनों जोड़ देंगे 4 4 8 उधर जाएगा, 13 में से 8 घटा दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y घटा देंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 5 बजे। ये हमारा इक्वेशन हो गया, यही आंसर हो गया आपका। अब देखिए इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.1 का ये 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि डज द पॉइंट, ये हमारा पॉइंट दिया है -2.5 3.5, ये हमारा एक्स है, ये वाई है, लाइज इनसाइड आउटसाइड और सर्किल। कह रहा है ये जो पॉइंट है क्या ये हमारा कोई सर्किल है, इस तरह से दिया हुआ, ये सर्किल के ये हमारा सेंटर है, तो कोई एक पॉइंट दे दिया है, वो पॉइंट अंदर में है कि बाहर में है कि सर्किल पर है। यदि अंदर में रहेगा, ये मान लीजिए कोई एक क्यू पॉइंट है, तो क्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कहाँ है ये पॉइंट, कहाँ पर है, आपको बोल रहा है कि यह कौन सा स्थिति में है, इनसाइड में है और आउटसाइड में है या सर्किल पर है। आपका सर्किल का इक्वेशन बता दिया ये। तो सर्किल की इक्वेशन से पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे, इसका रेडियस निकाल लेंगे, उसके बाद हम आसानी से पता कर लेंगे कि ये है जो अंदर है या बाहर है। तो हमारा सर्किल का इक्वेशन क्या वो दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया 25। इसको हम इक्वेशन, यदि हमारा सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर्किल का इक्वेशन का। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स माइनस क्या होगा, तब ये एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स माइनस 0 होगा तभी तो ये एक्स स्क्वायर आएगा। फिर उसी तरह से वाई स्क्वायर कब आएगा, जब वाई माइनस 0 आएगा तभी तो स्क्वायर आएगा वाई स्क्वायर। 25 कब आएगा, जब 5 का स्क्वायर आएगा। तो देखो इस इक्वेशन से यदि इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर होता है एच, सॉरी सेंटर हमारा एच हमेशा रखना, एच और के, ये हमारा के रहेगा। तो एच के जगह पर कितना है कंपेयर करने से, ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो h बराबर 0 हो जाएगा, k बराबर 0 हो जाएगा, r बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये पॉइंट यदि सर्किल पर रहेगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो ये पॉइंट को हम इस पर बैठा करके देखते हैं, x का वैल्यू y का वैल्यू, तो उसका वैल्यू कितना आता है। उसके बाद
उससे हमको पता चल जाएगा कि यदि इसका रेडियस से इसका वैल्यू कम आ गया, या रेडियस इसका 5 हो रहा है, या रेडियस से ज़्यादा आ गया, कहने का मतलब है कि यदि r का वैल्यू 5 है और ये हमारा जो सर्किल का इक्वेशन का जो वैल्यू आ गया वो मान लिया कि 5 से ज़्यादा हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया मतलब ये Q पॉइंट जो हमारा रहेगा इसका जो वैल्यू आएगा 5 से ज़्यादा हो गया, यानी इसका वैल्यू को कुछ मान लिया S1 मान लेते हैं, तो ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये बाहर में है, रेडियस से इसका लेंथ ज़्यादा हो गया, यानी इसको ये मान लिया C रख लो, CQ कर दो, ये इससे अच्छा होगा। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक सेंटर है, तो यदि CQ का वैल्यू जो आएगा वो 5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 5 से ज़्यादा है मतलब बाहर में है Q पॉइंट, तो हमारा हो जाएगा ये आउटसाइड। यदि CQ का वैल्यू बराबर हो जाए 5 के, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगा ये 5 है और हमारा रेडियस भी 5 है, तो दोनों बराबर होगा, तो इसका मतलब ये ऑन दिस सर्किल होगा। यदि CQ का वैल्यू 5 से कम हो जाए, इसका मतलब इनसाइड ऑफ द सर्किल होगा। इस तरह से हम लोग CQ को वैल्यू निकाल करके पता लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर x का वैल्यू बैठा देते हैं, क्योंकि ये यदि इस पर रहेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये है ना। अब हमारा यदि सेंटर यहाँ पर रखेंगे, सेंटर हमारा रहेगा 0 0, क्योंकि हमने h और k का वैल्यू निकाल दिया, और x का वैल्यू इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो व्हेन इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center 0 0 and point minus 2.5 3.5, तब क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका वैल्यू x के जगह पर बैठाएंगे, यानी 2.5 और h का वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस y का वैल्यू 3.5 और सेंटर हो गया 0, यहाँ पर माइनस स्क्वायर, r का वैल्यू तो हमको निकालना है। ठीक, इस तरह से ये कितना हो गया इसका, तो ये हो गया 25, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25, यानी 625 का पॉइंट हो जाएगा, और प्लस इसको करेंगे तो 5 5 25 और 4 को 3 से गुना कर 4 दिया 12, 2 अंक के बाद ये भी दशमलव बैठे बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर। तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो गया 50 पॉइंट, इसको जोड़ेंगे तो 18, यानी आर स्क्वायर बराबर इतना हो गया, आर बराबर कितना हो गया √18.50। अब इसका वर्गमूल यदि निकालेंगे 18.50 का तो कितना आएगा, तो इसका वर्गमूल लगभग जो आएगा वो 4.3 अबाउट, यानी ये लगभग में आएगा। तो इसमें देखो हमारा आर का वैल्यू आ रहा है कितना 4.3, लेकिन एक्चुअल जो हमारा रेडियस है वो 5 आ रहा है, तो 5 से ये क्या हो गया, कम हो गया, तो 5 से ये कम हो गया, इसका मतलब ये हमारा जो वैल्यू हो गया यानी 4.3 जो है ये क्या हो गया 5 से कम हो गया। तो 5 से कम हो गया, इसका मतलब हमारा ये पॉइंट जो Q होगा वो सर्किल के अंदर में होगा, क्योंकि यदि बराबर होता तो इसका मतलब वो सर्किल पर होता, यदि सर्किल के बाहर होता तो 5 से ज़्यादा होता, तो इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है Q, इसका मतलब इनसाइड द सर्किल होगा, सर्किल के अंदर में होगा।
हेंस पॉइंट Q मान लिया तो Q लिख दो, और 2.5 या 3.5 लाइज इनसाइड द सर्किल, सर्किल के इनसाइड में होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 5 से कम हो रहा है, इसीलिए सर्किल के अंदर में ही होगा। ये हो गया दी एंड। ये हमारा एक्सरसाइज 11.1 का ऑल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो जल्दी से लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जिन बच्चों को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।